नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और आज आपके लिए बड़ी न्यूज, बड़े रिजल्ट, बड़ी कवरेज लेकर पहुंचा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शो में आप सबका स्वागत है। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इसी चैनल के ऊपर रहेंगे आप सबके बाद, और आप सबको रिजल्ट दिखाएंगे, सभी राज्यों में ले चलेंगे वन बाय वन। जो सब हमारे शो है बिल्कुल आपके लिए बने रहेंगे, तो आप इन शो का जरूर लुत्फ लीजिए। और आपको बता दें, कल सुबह 8 बजे पहला रिजल्ट जो निकलेगा, वो पहला रिजल्ट आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार अगर नहीं बनती, एक बड़ा जो न्यूज बना हुआ है आजम खान को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो नुकसान खाली अखिलेश यादव का नहीं, सबका होगा। ये बात अब मानना शुरू कर दिया है जो रामपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान, मोहम्मद आजम खान ने बड़ा एक बयान दिया। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, और इन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो ये समझना गलत होगा कि नुकसान सिर्फ अखिलेश यादव का होगा। बिल्कुल नहीं। तो आजम के मुताबिक नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश का होगा, और जो इस नुकसान के लिए जिम्मेवार रहेगा प्रदेश उसका हिसाब करेगा, उस प्रदेश उसका हिसाब जरूर करेगा। तो भाई नुकसान उत्तर प्रदेश और वोटर्स के ऊपर डाल रहे हैं। आजम खान की बयानबाजी के ऊपर यही बिल्कुल क्लियर साफ छलक रहा है कि अगर आजम खान ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो भाई बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश को उठाना पड़ेगा, खाली अखिलेश यादव का नहीं नुकसान होगा। आजम खान से जब ये बात पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी की अगर बात करें साधना गुप्ता ने इस एक बयान दिया था जिसमें अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का दिल दुखाया है, तो आजम खान ने कहा जिस मौके पर उन्होंने ये बात कही है वो मुनासिब नहीं था। ये मुनासिब इस वजह से नहीं था, अगर यही बात वो 2 दिन बाद की जाती तो उसका मतलब निकाला जा सकता था। 2 दिन मतलब कि 11 तारीख के बाद अगर ऐसी कोई बयानबाजी निकलकर सामने आती तो उसका कोई ना कोई मतलब निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर यही 2 बातें 2 दिन पहले बोल दी जाती तो इसका कुछ ना कुछ कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि 7वें चरण का चुनाव होना बाकी था, तो हमें नहीं लगता कि उनके ये मन के जो जेहान है, उन्होंने अपने मन की जो बात है वो की है, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन साधना गुप्ता ने इस बयान की अगर अखिलेश किसी और के कहने पर चलते हैं, जैसे साधना ने कहा, साधना गुप्ता जो मुलायम सिंह यादव की पत्नी है, कि वो किसी और के कहने पर चलते हैं, तो आजम खान ने कहा कि वो किसी और के कहने पर चल रहे हैं तो अपनी कमी को देखें। और कहा कि और उन्होंने कहा कि कभी जो उनकी औलाद उनके कहने पर नहीं थी, तो मतलब कहीं ना कहीं घूम करके बात वहीं उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दी कि आपके कहने में नहीं था। अगर आपके बच्चा आपके कहने में नहीं है तो दूसरों के कहने पर कैसे चलेगा। तो एक बड़ा बयान जो आजम खान का इस मौके पर आया जब उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर एग्जिट पोल जो बड़े रिजल्ट बीजेपी के हक में दिखा रहे हैं, उस वक्त ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान के दिल में भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का जो चाबी है वो हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है, और ये चाबी बीजेपी वाले हमारे हाथ से खींच कर ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दावा उन्होंने किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी का परचम एक बार फिर से यहाँ लहराएगा, और साइकिल का चुनाव निशान है जो विजय होकर रहेगा। तो देखना होगा कल 11 बजे तक तकरीबन सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और इन सब के ऊपर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। आप देखते रहे आज न्यूज वाला, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और मुझे दीजिए इजाजत। सबको बोलेंगे नमस्कार।